डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद है। 6 days लॉन्ग विजिट। डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वॉशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। For heritage and traditions, we will do whatever is right in our national interest. Bharat can never permit others to have a veto on its choices. चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज इससे पता चलती है। ये सारी अफरा तफरी, ये महंगाई का हदीसे बाग में अजाब मुसलत कर दिया जाता है। और जिनसे अलग हुए हम, मतलब इंडिया से, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे चले गए। क्या उनसे अल्लाह नाराज नहीं? ये भी पता चलता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टीम मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग्स होंगी, बट इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बायलैटरल और ग्लोबल इश्यूज के बारे में बातें करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, और जयशंकर जी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो काउंसिल जनरल्स हैं उस कंट्री के अंदर, बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप यहाँ पर मौजूद है। 6 days लॉन्ग विजिट। सर, क्या आप इतने लंबे एक विजिट पर उनका पहुंचना, जबकि अभी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, एक हुकूमत जा रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, इस दौरान क्या आप देखते हैं कि एक क्रूशियल टाइम है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम में वो पहुंचे हैं? बिल्कुल। देखिए, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वॉशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। और उनको और दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है, जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे, उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है, खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर। इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज इससे पता चलती है, ठीक है जी। दूसरा, ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट, सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं, व्हेन यू कम इन पावर वी आर गोइंग टू डू। सो अगर जयशंकर ने मुलाकातें की ट्रंप कैंपेन से, ट्रंप की कैबिनेट से, जो वुड बी कैबिनेट है, तो इट मींस यू कैन से कि इंडिया एक सटल तरीके से अपनी पैनिक का भी इजहार कर रहा है एंड फ्यूचर लाइजन का भी बात कर रहा है, ठीक है जी। अब देखें कि ये बड़ी बात है। इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड है ईयर 2000 में $20 अरब थी।
and year 2023 it is $195 billion. डिफेंस ट्रेड $24 बिलियन पे आ गई है, जिसमें इंडिया ही बाय कर रहा हो ना, वो तो नहीं कर रहे हो ना। अब वो $200 अरब पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 2024 के एंड में। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो करीबन 54,000 है, सॉरी 54,000 थे 2000 में, अब 3,30,000 हैं। पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से ऊपर 5.5 मिलियन है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको पता है, 130 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। आज इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मिलिट्री, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक है उसका सपोर्टर है उनका, कि इंडियंस बेसिकली जा रहे हैं टू टेल देम कि हम आपके को बहुत बिजनेस देते हैं, हम आपके पार्टनर हैं, और ये जो ट्रम्प जो करने जा रहे हैं या करेंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं, और सारी बात यही चीज़ है। अब यूएसए जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडियंस, ये भी एक फैक्टर है। 1/5 of the unicorns in US have Indian migrants as founders or co-founders, ये भी ज़हन में रखें। इंडियंस कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस हो या बॉस्टन हो, कोई भी शहर हो, इंडियंस वहां पे छाए हुए हैं, ये वो उनको कह रहे हैं, ठीक है जी। सो इट मीन्स कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे चीज जो है वो होने जा रही है। सो असल में दे आर गोइंग टू कंक्लूड थिंग्स विद जो बाइडेन एंड दे आर गोइंग टू मीट विद द ट्रम्प कैंपेन। सिंपल, ट्रम्प नॉट शुड, आई शुड यूज द वर्ड कैंपेन, ट्रम्प कैबिनेट, ट्रम्प की कैबिनेट से मिलने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। और किससे मिलेंगे अगर ट्रम्प की कैबिनेट से नहीं मिलेंगे? सवाल है ना, आप किससे मिलेंगे भाई? सो उनको ये समझ आ गया कि हमने क्या करना है। उन्होंने सोचा कि यार ट्रम्प जो है ना, इसको पहले पकड़ो, इसके लोगों को ऑन बोर्ड लो, ठीक है। मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई मुल्क इस स्टेज के ऊपर जाके ट्रम्प अमेरिका नहीं जाएगा कि जी 20 दिन पहले चले जाओ। ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है भाई साहब, मैं इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है, मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। और मैं सीरियस इसलिए लेता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि ये जो बात की जा रही है, ये जो सोचें सोची जा रही हैं, ये दे आर गुड फॉर इंडिया। और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो एक सेंट्रिक पर्सनालिटी है, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और एक सेंट्रिक पर्सनालिटी जो 6 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर बुधवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की, जिसकी जानकारी जयशंकर ने एक्स के माध्यम से दी। 6 दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए के प्रमुख जेक सुलिवन से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बारे में जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बुधवार वॉशिंगटन डीसी मेन अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। जयशंकर ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने ये भी बताया दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बता दें कि जयशंकर 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका में हैं।